टीचर लोगों को जय मसीह की। हम आपका दोबारा इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और हम बहुत खुश हैं कि आपने अपना कीमती समय आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए निकाला। हम विश्वास करते हैं पिछले हमारे 2 क्लास में आपने बहुत कुछ सीखा और परमेश्वर ने आपसे बातचीत की, हम आशा करते हैं। और आज के सेशन में भी हम आप सबका प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। तो हम ज्यादा देरी नहीं करेंगे और हमारे बीच में पास्टर प्रार्थना करके आज के कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं समय के लिए प्रभु, जो आपने हमें एक अच्छा अवसर दिया। प्रभु यीशु नासरी, सारा जलाल हम आपको देते हैं प्रभु। हम प्रभु यीशु के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आप प्रभु महान परमेश्वर हैं। और प्रभु आपने ये हमें सौभाग्य दिया कि हम सब मिलकर प्रभु आपके वचन का प्रशिक्षण ले सकें प्रभु। और प्रभु जो बच्चे हैं प्रभु, जो आपने हमें हिस्से में दिए हैं प्रभु, और प्रभु हम उनको सिखा सकें और अच्छी रीति से अगुवाई कर सकें। सचमुच में प्रभु एक बड़े बर्डन के साथ, एक बड़े बोझ के साथ प्रभु वे लोग प्रभु यीशु के नाम से वो सेवा करने पाए जो आपने उनको दी है प्रभु। आज प्रभु जितनी भी मीटिंग होती शुरू से लेके अंत तक आप संभाल के रखें। हम सारा जलाल, इज्जत, महिमा आपको देते हैं, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। आइए हमारे बीच में सनी जॉन सर हैं, वो एक एक्शन का गीत आप लोगों को सिखाएंगे। ओके, सभी को जय मसीह की। आप लोग सब आज पूरा खुशी के साथ अपना क्लास में है। आप सभी को और एक बार भी जय मसीह की। हम पूरा तेज में अपना तीसरी क्लास में आ चुका है। ओके, एक बार मैं गाऊंगा, आपको शायद स्क्रीन में मिल जाएंगे। यही है, यीशु के प्यारे बच्चे, आगे हम बढ़ना है प्रेम और सच्चाई से, सही रास्ता से दौड़कर, और उसके साथ साथ माँ बाप की बात मानना चाहिए और सुसमाचार दुनिया को देना है। और मिलकर एक साथ प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर हम आगे जाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे। यही अर्थ है गीत को। एक सुसमाचार की गीत है, ध्यान से आप सुन लीजिए, फिर बाद में हम मिलकर गाएंगे। यीशु के प्यारे बच्चे, आगे बढ़ना जरूरी है। यीशु के प्यारे बच्चे, आगे बढ़ना जरूरी है। प्रेम और सच्चाई से सही रास्ता से दौड़कर, प्रेम और सच्चाई से सही रास्ता से दौड़कर, यीशु के प्यारे बच्चे, आगे बढ़ना जरूरी है। यीशु के प्यारे बच्चे, आगे बढ़ना जरूरी है। प्रेम और सच्चाई से सही रास्ता से दौड़कर, प्रेम और सच्चाई से सही रास्ता से दौड़कर, यीशु के प्यारे बच्चे, आगे बढ़ना जरूरी है। यीशु के प्यारे बच्चे, माँ बाप की बात मानकर सुसमाचार दुनिया को दे, एक साथ क्रूस उठाकर आगे बढ़ना जरूरी है। माँ बाप की बात मानकर सुसमाचार दुनिया को दे, एक साथ क्रूस उठाकर आगे बढ़ना जरूरी है। एक साथ क्रूस उठाकर आगे बढ़ना जरूरी है। यीशु के प्यारे बच्चे, यीशु के प्यारे बच्चे, आगे बढ़ना जरूरी है। यीशु के प्यारे बच्चे, आगे बढ़ना जरूरी है। प्रेम और सच्चाई से सही रास्ता से दौड़कर, प्रेम और सच्चाई से सही रास्ता से दौड़कर, यीशु के प्यारे बच्चों, आगे बढ़ना जरूरी है। यीशु के प्यारे बच्चों। ओके, आपको गीत मिल गया है। इसका एक्शन आप एक होमवर्क के तरीका से आपको देता हूं। अगले क्लास में हम पूछेंगे, आपका नाम सारे कुछ आ चुका है, हम पूछेंगे आप थोड़ा से कोशिश कीजिए, इसको एक अच्छा एक्शन डाल सकते हैं। अच्छा एक्शन है, हम कोशिश करेंगे क्लास के कदम, और कुछ समय मिल जाएगा तो
इस एक्शन को भी हम मिलकर करेंगे। प्रभु आपको आशीष देंगे। याद रखिए, एक छोटा सा गीत है तो भी इस गीत के अंदर से सुसमाचार आप बच्चों को बताना है। जरूर एक साथ क्रूस उठाना है, क्योंकि अपना देश की कई बच्चा अंधकार में। आप ध्यान से आपको जो कर्तव्य दिया है उसको पूरा कर लीजिए। प्रभु आपको आशीष देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सनी जॉन सर, आपने एक अच्छा एक्शन सॉन्ग हम टीचर लोगों को सिखाया। हम विश्वास करते हैं कि आप सब टीचर लोगों ने इस गीत को लिख लिया होगा और आने वाले दिनों में जब आपके कलीसिया के बच्चे आपके सामने आएंगे तो जरूर आप उनको ये गीत सिखाइए। हम आगे का सेशन हम हमारे बीच में बहन लिसी है चंडीगढ़ से, आज का जो सत्र है वो हमारे बीच में बांटेगी, इसलिए हम सब अनुरोध करते हैं कि आप सब ध्यान से बैठिए और जो वचन आपको सुनाया जा रहा है आप उसको ध्यान से सुनिए, प्रार्थना पूर्वक सुनिए और प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे। ओके, थैंक यू। हम स्वागत करके सिस्टर लिसी को सॉरी एक तालियों के साथ स्वागत करेंगे। टीचरों का मीटिंग है, हम कुछ तरीका भी सिखाना है। अभी कोरोना है, तालियां तो दोनों हाथ मिलकर, दूसरे का हाथ नहीं पकड़ सकते। हम भी थोड़ा से कोशिश करेंगे। आपका दोनों हाथ ऐसा पकड़ लीजिए सब लोग, दोनों साइड पे आपका। ओके टीचर्स प्लीज, ओके एक बार ऐसा घुमा दीजिए। ओके थोड़ा सा तेज में कर लीजिए, अपना सामने नहीं है, दोनों साइड पे, कान का साइड में। ओके थोड़ा सा तेज में। ये अपना कोरोना ताली है, क्योंकि कोरोना दूर पे रखना है। कोरोना ताली बजाकर अपना सिस्टर लिसी को हम स्वागत करेंगे और एक बार जोर से। ओके थैंक यू, आप सब स्वीकार किया है। ओवर टू लिसी। जय मसीह की आप सबको। प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्यारे नाम से आप सबको मेरा सलाम और शुभ संध्या। और इससे पहले कि हम आगे जाएं या मैं कुछ भी कहूं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूं, क्योंकि आप लोग जो है एक बहुत सामर्थी और बहुत महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ पर आकर इस ट्रेनिंग को प्राप्त करने के लिए उससे पहले जो आपने कमिटमेंट या जो समर्पण बच्चों की सेवकाई के लिए आपने जो दिया, मैं आप सबको उस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि हम धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको आज के स्लाइड के द्वारा, आज के लेसन्स के द्वारा जो टॉपिक मैं आपको बताना चाहती हूँ उसके विषय में हम और आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जैसे मैंने कहा, मेरी तरफ से सबको कोरोना वाली ताली के साथ सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां। बहुत बहुत खुदा आपको बहुत आशीष दे, बरकत दे, क्योंकि आज जो कार्य आप कर रहे हैं वो एक निवेश है ना। हिंदी में कहते हैं निवेश, इन्वेस्ट, जो कि आप सालों के लिए कर रहे हैं। दिस इज नॉट जस्ट फॉर अ डे, नॉट जस्ट फॉर अ मंथ। ये सिर्फ दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, एक पूरी पीढ़ी के लिए, पूरी जनरेशन के लिए आप लोग अपनी सेवकाई को दे रहे हैं। इसलिए खुदा आप सबको बरकत दे। आप लोग जहां पर भी हैं, मेरी दुआ आप लोगों से ये है, प्रभु से ये है कि प्रभु आप सबको सुरक्षित रखे। मैं एक बात महसूस कर रही थी कि जो जैसे हम लोग सोचते हैं या प्लान करते हैं, उससे बढ़कर होता है जब खुद प्रभु यीशु मसीह या खुद पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करती है। तो आज जो भी हम मिलकर सीखेंगे, है ना, मिलकर हम सीखेंगे होने पाए कि प्रभु की नाम की महिमा उससे होने पाए। और मेरा परिचय के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी। मेरा नाम लिजी है। अगर आप में से पता नहीं कितने मुझे जानते हैं, मैं भी आप लोगों में से बहुत कम लोगों को जानती हूँ। मैं वैसे केरला की रहने वाली हूँ। रहने वाली तो नहीं बोल सकते, केरला के हैं मेरे मम्मी पापा, लेकिन मेरा पालन पोषण सब पंजाब का है। तो पंजाब से है मेरी पढ़ाई और सब कुछ। और बहुत ही कम उम्र में प्रभु की सेवकाई में निकलने का प्रभु ने मौका दिया। बहुत ही एक अच्छे बाइबल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। उसके बाद पिछले कई सालों से प्रभु की सेवकाई में अलग अलग जगहों में अलग अलग बातों में प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हाँ, आज हम शुरू करेंगे और आज का जो हमारा
टॉपिक है वो ये है कि द इम्पैक्ट ऑफ संडे स्कूल ऑन द ग्रोथ ऑफ द चर्च, यानी कलीसिया के विकास पर संडे स्कूल का क्या प्रभाव है। हम मैंने जैसे कहा पिछली बार का पहला सेशन तो मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, पर जो दूसरा सेशन मैंने अटेंड किया और मैंने आप लोग के लिए उसका अनुवाद किया, मुझे बहुत ही प्रभावशाली लगा कुछ बातें ये सुनकर कि जो आज हम कार्य कर रहे हैं उसका जो बुनियाद है वो सालों पहले परमेश्वर के महान दास लोगों के द्वारा, दासियों के द्वारा उसका बुनियाद डाला गया था, है ना, उसका बुनियाद डाला गया था। और आज हम उसके ऊपर एक ईंट के ऊपर दूसरा ईंट, दूसरे ईंट के ऊपर तीसरा ईंट, तीसरे ईंट के ऊपर चौथा ईंट, इस प्रकार से हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। और हम प्रभु का इस बात के लिए बहुत बहुत क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सो इस एक इंट्रोडक्शन के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूंगी। हमारे जो संडे स्कूल की सेवकाई है, संडे स्कूल की सेवकाई के द्वारा किस प्रकार से कलीसिया में हम बढ़ोतरी देखते हैं, वो आज का हमारा सत्र का पॉइंट है। जिस प्रकार से मैंने आपको कहा, आप लोग अपनी स्क्रीन में एक कोट यानी किसी का कहा हुआ एक लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है, चिल्ड्रन आर एरोस इन अ quiver and they are to be trained as missionaries and shot at the devil। बच्चे तरकश में भरे हुए तीर के समान हैं, उन्हें मिशनरी के रूप में प्रशिक्षित करे और शैतान पर क्या करे, गोली मारे। बहुत ही मेरे को ये बहुत ही अट्रैक्ट करने वाली ये बात लगी। और जिसने ये कहा है वो एक व्यक्ति है जिनका नाम मैंने वहां पे लिखा है जिम एलियट, जिनमें से आप में से बहुत लोग, शायद आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा। यहाँ पर जो बात लिखा है वो ये है, जैसे हम प्रभु के वचन में भी पढ़ते हैं, भजन संहिता 127 उसके 4 में लिखा है कि वीर के हाथ में तीर जैसा होता है, वैसे ही जवानी के जो बच्चे होते हैं या जवान बच्चे या बच्चे जो होते हैं वो उस प्रकार से होते हैं। तो ये इतनी ज्यादा क्षमता रखने वाले बच्चों को क्या बनाना है, जिम एलियट क्या कहते हैं, उन्हें क्या बनाना है, आपको ऐसे तीर बनाने हैं, यानी मिशनरी के रूप में उनको तीर के समान तैयार करना है, ताकि आप किस पे अटैक कर सको, शैतान पर अटैक कर सको, शैतान पर आप लोग क्या कर सको, गोली मार सको। और ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना, क्योंकि जिम एलियट खुद जो इस बात को जो कहते हैं, जिम एलियट जो थे वो अपने बहुत ही कम उम्र में 28 साल के उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको पता उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, वो जो है अपने 4 मित्रों के साथ एक साउथ अमेरिका में इक्वाडोर नाम का एक जगह है जहां पर अपने दोस्तों के साथ मसीह सुसमाचार के कार्यों के लिए वो गए थे। और बहुत कम समय में, ज्यादा समय वो उस टापू में बिता नहीं पाए, बहुत ही कम समय में वहां के नरवंशी लोगों ने, जो कि इंसान को कच्चा खा जाते हैं, उन लोगों ने उनको मार दिया। ऐसे एक व्यक्ति खुद जो मर गया है, खुद जो मिशन के नाम पे, सेवकाई के नाम पे मर गया है, उसने ये बात प्रोत्साहन के लिए हमें बताया कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप क्या करो, आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को क्या करो, उनको तीर के तरह, मिशनरियों की तरह उनको प्रिपेयर करो, तैयार करो, ताकि शैतान के सामने हम उनको क्या कर सके, उस शैतान को हम गोली मार सके। और आपको पता है बहुत ही रुचिकर बात, ये जिम एलियट के अंदर इतना साहस और इतना प्रोत्साहन, कम उम्र में अपनी उबलती हुई लहू उसके अंदर से जब निकला, इतना सब देने के लिए जिम एलियट तैयार कैसे हुआ, आपको पता है? क्योंकि जिम एलियट के जो माता पिता थे वो प्रभु यीशु मसीह पर बहुत गहराई से विश्वास करने वाले लोग थे। और माना जाता है कि जिम एलियट जब सिर्फ 6 साल के थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया था। और उनके माता पिता उस उम्र से लेके लगातार बाइबल की पढ़ाई के लिए संडे स्कूल्स में और चर्च में और मिशनरी लोगों के प्रचार सुनने के लिए उनके माता पिता उनको क्या करते थे, भेजते थे। और यही आग, चिंगारी जो जिम एलियट के अंदर डाला था,
वही चिंगारी उभर कर बाहर निकला, जिसकी वजह से आज कई सालों बाद, है ना, कई सालों बाद उनके मृत्यु के कई सालों बाद उनकी मृत्यु जो है 1956 में हुआ था, उस समय से लेके अब तक लोग जो है जिम एलियट को याद करते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये मेरी सिर्फ इंट्रोडक्शन है आप लोगों को ये बात समझाने के लिए कि बच्चों को सिखाना, आने वाली हमारी पीढ़ी को प्रशिक्षित करना एक कलीसिया को, यानी पूरी एक सेवकाई को तैयार करने के माध्यम से कितना ज्यादा प्रभावशाली है ना। ये बात आपको समझने की जरूरत है। हम आगे बढ़ेंगे। जिम एलियट के इस कहावत को मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने मन में रखें। अब जो दूसरी बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा सबसे जरूरी बात जैसे मैंने कहा, कलीसिया के ऊपर संडे स्कूल का जो प्रभाव है वो बच्चों को प्रशिक्षण देने से और सिखाने से है। तो अब हमारे पास सवाल आता है कि बच्चों को इतना, या बच्चों की सेवा करना इतना जरूरी क्यों है, ये हमारा सवाल बनता है। पिछले क्लास में हमने साजू सर से डीएल मूडी के बारे में सुना था, जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। डीएल मूडी का कहना है कि ईच हैज अ सोल टू विन। चाहे एक छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जैसा भी हो, उसके पास भी एक प्राण है जिसको बचाने की जिम्मेदारी हर मिशनरी का है ना। और मैं आपको बता दूं क्यों बच्चों की सेवकाई या बच्चों के ऊपर स्पेशल फोकस देने की क्या जरूरत है। आप लोगों को पता होगा हमारी कलीसियाओं में आज के टाइम में, पिछले दिन आप लोगों को ये देने के लिए, ये सेशन प्रिपेयर करने के लिए मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ रही थी, और उन आर्टिकल्स में मैंने क्या देखा, उसमें लिखा हुआ है, और वो बिल्कुल सही भी। आप लोग खुद सोचिए, हमारी कलीसियाओं में हम बच्चों को संडे स्कूल हमारी सुविधा के लिए देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। कई सारे चर्चेस में, जहां पर मैं भी कई बार मैं बाहर जाती हूँ, तो मैंने भी इस बात को देखा है, जब कलीसिया का मुख्य सेवकाई, यानी संडे का मुख्य सेवकाई कौन सा होता है, प्रचार का समय, यानी प्रभु या फिर प्रभु भोज का समय, बच्चे उस समय आपको परेशान ना करें, इसीलिए कभी कभी कुछ कलीसिया की जो मैनेजमेंट है वो बच्चों को उस वक्त संडे स्कूल के लिए भेज देता है। बच्चों को वहां इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, या बच्चे उससे क्या सीख पा रहे हैं, क्या वो प्रभु के मधुर वाणी को अपने बचपन से ही, अपने कम उम्र से देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बड़ों को तकलीफ ना हो, बड़े डिस्टर्ब ना हो, इसलिए बच्चों को क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। आपको लगता है क्या ये एक सही रवैया है? इसलिए मैंने आपसे सवाल किया, बच्चों की सेवा करना, बच्चों की सेवकाई करना की बात नहीं कर रही हूं मैं, बच्चों की सेवा करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे समाज में, और बहुत दुख की बात कि हमारी कलीसियाओं में भी और कई हमारे घरों में भी सबसे ज्यादा जिनको नजरअंदाज किया जाता है वो बच्चे हैं। कहते अरे बच्चे ही तो हैं, सुन लेंगे, बच्चे ही तो हैं, सीख लेंगे, कोई बात नहीं, अरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। ये हमारा रवैया रहता है, जिसकी वजह से जो सेवकाई हमें उन तक पहुंचानी है वो पहुंच नहीं पाता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये वो बच्चे हैं जो आगे बढ़कर, जिम एलियट ने जैसे कहा, एक तीर के समान मिशनरी बनकर शैतान के ऊपर क्या होते हैं, हावी होते हैं। और क्यों हमारे समाज में अगर आप देखें, क्यों बच्चों की सेवकाई करना जरूरी है? आप लोग सब वाकिफ होंगे, 2008 में मुंबई में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। 2006 है, ओके 2008 नहीं है, सॉरी, जहां पर माना जाता है कि लश्कर ए तैयबा जो है बहुत टेररिस्ट लोगों का वो ग्रुप है। उस ग्रुप में से कुछ लोग आकर ताज पे उन्होंने हमला किया था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, और उसमें से जो एक जवान लड़का जो बचा था और जिसने एक 10 साल के बच्चे को मारा था, उसका नाम आप सब जानते हैं ना, अजमल कसब। अजमल कसब उसका नाम है। अजमल कसब को जब हमारे इंडियन सरकार की तरफ से जब उसको मार डालने का, सजा देने की बात आई, तो उसके बारे में सोच विचार करने लगे और पूछने लगे कि ऐसा क्यों हुआ कि तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आया कि तुम ऐसा किया तुमने। उसने बताया कि कम उम्र से ही जो है उसके परिवार के हालात के बारे में उसने बताया, और कैसे कम उम्र से
ये जो टेररिस्ट लोग थे उन्होंने बच्चों को क्या किया था, उनके दिमाग को, उनकी सोचने की प्रक्रिया को, उनकी संवेदनशीलता को, है ना, किसी बात को जब हम सुनते हैं देखते हैं हमें तरस आता है, उसको संवेदनशीलता बोलते हैं, उसके ऊपर ये टेररिस्ट के जो लोग हैं उन्होंने उस पर क्या किया, काबू किया और बच्चों के मन को इतना कठोर बनाया कि वो कितने भी लोगों को जिंदा मार सकते थे, जला सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। और आपको पता है अजमल सिर्फ 21 साल का था, जब वो मरा तब वो 25 साल का था। जब उसने ये अटैक किया था, तब वो सिर्फ 21 साल का एक लड़का था। कैसे कर लेते हैं बच्चे ये, कैसे कर लेते हैं हमारे जवान ये? क्यों? क्योंकि जैसे मैंने कहा, हमारे समाज में, हमारी कलीसिया में सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाला एक जो कैटेगरी है वो 4 से लेके 14 साल के बच्चे होते हैं। जैसे डीएल मोडी ने हमें बताया, उनका भी एक क्या होता है, प्राण होता है, उनके अंदर भी एक प्राण है, आत्मा है, जिसे बचाने की बुलाहट आप और मैं जो संडे स्कूल टीचर्स हैं हमारे पास है। किसी गुमनाम व्यक्ति ने, एक लेखक ने इस प्रकार से लिखा कि बच्चे जो हैं परमेश्वर की ओर से दिए जाने वाले एक महान तोहफा है और उनके प्राण सबसे बड़ी जिम्मेदारी है जो प्रभु आपके हाथों में रखता है। उनके साथ आप समय बिताएं, उनको सिखाएं कि कैसे वो परमेश्वर पर विश्वास रख सकते हैं और आप खुद एक ऐसा व्यक्ति बने जिस पर वो भरोसा कर सकते हैं। और जब आप खुद बूढ़े हो जाएंगे, ये जो काम आपने बच्चों के लिए किया है वो आपकी जिंदगी का सबसे यादगार एक सेवकाई या पल रहेगा। और कारण, बहुत सारे कारण है कि बच्चों की सेवा करना क्यों जरूरी है। हमारे देश में अगर हम बात करें, हमारे देश में 1.9 बिलियन जो है बच्चे हैं। 1.9 बिलियन की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है 190 करोड़ जो है बच्चे हैं। और ये जो नंबर है वो पूरे दुनिया का जो आबादी है उसका 27% बनता है। हम बात करें पूरे 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन की, हम बात करें 1/4 से थोड़ा सा ऊपर, 1/4 के थोड़ा सा और ऊपर पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। इतने सारे बच्चे हैं जिनको हमारी सेवा की क्या है, जरूरत है। और अगर मसीहत की बात करें, 4 से लेके 14 तक के उम्र के जो बच्चे कलीसियाओं में आते हैं उनका प्रतिशत 40% है ना। अब आप समझ सकते हैं कि बच्चों के बीच में सेवा करना, बच्चों को जिस गंभीरता के साथ सिखाना है, पढ़ाना है, वो करना क्यों जरूरी है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसलिए बोला। अभी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मिशनरीज थे या प्रभु के सेवक लोग थे जिन्होंने बच्चों की सेवकाई को बहुत गंभीरता से लिया था, बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया था। चीन के लिए एक मिशनरी थी, ग्लैडिस एलवर्ट। उन्होंने, आप उनका कैप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने बच्चों के लिए बोला कि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, कि मैं उनके लिए जी सकती हूँ, मैं उनके लिए मर सकती हूँ, क्योंकि ये प्रभु के नाम की महिमा के लिए है ना। लोग ऐसे थे जो बड़ी बड़ी सेवकाई की चुनौतियों को सिर्फ बच्चों के लिए क्या करते थे, ले लेते थे। क्यों? क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि बच्चे जो है कोई चीज नहीं है जिसको आप किसी बात में ढाल सकते हैं, बल्कि बच्चे क्या हैं, चिल्ड्रन आर पीपल टू बी अनफोल्डेड। कहने का मतलब बच्चे ऐसे लोग हैं जिन्हें क्या करने की जरूरत है, उनके खूबियों को, उनकी पर्सनैलिटी को, उनके अच्छे चरित्र को बाहर निकाल कर लेकर आने की जरूरत है। तो हडसन टेलर, ग्लैडिस एलवर्ट, ये सब लोग जो चीन के लिए सेवकाई के लिए निकले थे, उनका प्राइम फोकस बच्चे थे। और कितना मुश्किल काम था ये उनके लिए, ये सोच के चलना है कि हमारी ऑडियंस सिर्फ कौन होने वाले हैं, सिर्फ बच्चे होने वाले। और उन बच्चों को उन्होंने अपना क्या समझा, दे आर आर पीपल, वो हमारे क्या हैं, लोग हैं, हमारे पीपल हैं। इस प्रकार से उन्होंने जो है अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाया। तो ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ये बताने के लिए कि बच्चों की सेवकाई करना या बच्चों को लोग परमेश्वर की ओर से दिए गए उनके प्राण को बचाने की जिम्मेदारी हमारे अंदर कितना है, ये समझने के लिए। आगे बढ़ते हुए जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है
कि हमारी कलीसियाओं में अगर हम बच्चों को सिखाने की बात करें, संडे स्कूल की बात करें, बहुत बहुत बढ़िया बात है ये। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये है कि संडे स्कूल को हमारी कलीसिया का एक मुख्य पार्ट, यानी एक अभिन्न, जिसको आप अलग नहीं कर सकते, एक ऐसा हिस्सा है कलीसिया का। सो हम देख सकते हैं कि संडे स्कूल जो है एक सेवकाई के रूप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक बहुत मजबूत माध्यम है क्या करने का, सुसमाचार सुनाने का। इसीलिए कलीसिया की एक मुख्य अंग जो है संडे स्कूल है। पहली बात मैं क्या बोल रही हूँ कि संडे स्कूल जो है, अब क्यों हम ऐसा बोलते हैं, उसका पहला कारण ये है, संडे स्कूल में सबसे, जैसे हमें सबको पता है, संडे स्कूल का जो बेस होता है वो बाइबल होता है। और बाइबल, ये सुनिश्चित हो जाता है कि बच्चे जो है संडे स्कूल जाके बाइबल की पढ़ाई जरूर करेंगे। कुछ माँ बाप संडे स्कूल में इसलिए भेजते हैं क्योंकि उन्हें पता है घर में पढ़ाते नहीं है, एटलीस्ट वो संडे स्कूल जाके क्या करेंगे, संडे स्कूल जाके क्या करेंगे, आगे उस वचन को या फिर वो पढ़ सकते हैं। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को खुशी खुशी संडे स्कूल भेज देते हैं। पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या है, संडे स्कूल जो है चर्च का, जैसे मैंने कहा, सुसमाचार सुनाने का एक मुख्य कारण बन जाता है, या एक माध्यम बन जाता है, जिसके द्वारा आप ऐसे लोगों के पास भी पहुंच सकते हैं जो वैसे आसानी से आपके पास क्या नहीं होते, पहुंच नहीं सकते। तीसरा कारण क्या है, संडे स्कूल जो है, संडे स्कूल जो है एक ऐसा, सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या फिर एक ऐसी जगह है जहां पर हर संडे, एक संडे के बाद तो दूसरा संडे, दूसरा संडे के बाद तीसरे संडे, जहां पर बाइबल ही क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। और जो रीजन या कारण कि संडे स्कूल कलीसिया का एक अनभिन्न पार्ट है या उसका मुख्य एक हिस्सा है, उसका कारण ये भी है क्योंकि संडे स्कूल के वजह से जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं या उसको जिम्मेदारी उठाने वाले लोग अपने आप को एक फुल टाइम सेवकाई में देते हैं, अपने आप को एक फुल टाइम सेवकाई में देते हैं। और जो आखिरी कारण जो मैंने अपने स्लाइड में बताया, इसके अलावा और भी हो सकते हैं। संडे स्कूल एक ऐसी सेवकाई है जो आप किसी भी हालत में कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जब महंगाई आता है तो नहीं कर सकते, जब कोरोना है तो हम संडे स्कूल नहीं कर सकते, जब भूख हड़ताल है तो संडे स्कूल नहीं कर सकते, जब बीमारियां फैल रही हैं तो संडे स्कूल नहीं कर सकते, महायुद्ध हो रहा है तो संडे स्कूल नहीं कर सकते। नहीं, ये एक ऐसी सेवकाई है जो आप किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। इन कारणों के वजह से माना जाता है कि संडे स्कूल जो है सुसमाचार सुनाने का एक मुख्य मीडियम है, यानी एक माध्यम है। और उसके साथ साथ हर कलीसिया का संडे स्कूल एक अटूट हिस्सा है। आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और वहां पर अब बात आता है कि हम जो बच्चों को सिखाते हैं या हम ट्रेनिंग, जो प्रशिक्षण बच्चों को हम देते हैं, जो ट्रेनिंग हम बच्चों को देते हैं, कभी कभी हम पे सवाल उठाया जाता है, कभी कभी हम खुद भी सोच लेते हैं। इस ट्रेनिंग का जो मॉडल है, यानी जो इसका नमूना है, वो बाइबल से खुद निकलता है। और आपको पता है हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसके हम सब चेले हैं, बहुत ही एक अद्भुत वो क्या रहे हैं, गुरु रहे हैं। और बहुत ही इज्जत से लोग उनको रबाई बोलते थे, यानी गुरु करके संबोधित करते थे। उन्होंने अपने चेलों को महान आदेशों के बारे में, महा आज्ञाओं के बारे में बहुत सारी बातें उन्होंने सिखाई। उनसे प्रचार नहीं किया बल्कि उनको सिखाया। सिर्फ यीशु मसीह नहीं, अगर आप नए नियम की बात करें, पौलुस जो कि बहुत ही प्रख्यात एक व्यक्ति है, उन्होंने, आपको पता है, वो किसी जगह में ठहरते नहीं थे, वो किसी जगह में जाते थे, कलीसिया की स्थापना करते थे और चले जाते थे। लेकिन कुछ जगहों में बाइबल में साफ लिखा है, प्रेरितों 18:11 में लिखा है कि वो कुरिन्थ नाम के शहर में वो 1 साल और 6 महीने तक जो है वो वहां पर रहा। वहां पर रह के उसने क्या किया, सेवकाई किया। प्रेरितों के काम 19:9 में लिखा है कि तिरानुस का जो स्कूल था उसमें वो पढ़ाया करता था। इतना ही नहीं, अलग अलग जगहों में पौलुस के बारे में लिखा है कि वो वहां पे ठहर के लोगों को क्या करता था, सिखाता था। इसीलिए बच्चों को सिखाना और उनको प्रशिक्षण देना सुनिश्चित रूप से ये एक
बाइबल के ऊपर आधारित एक नमूना है जिसे हम अपने जीवन में और अपनी सेवा में क्या कर सकते हैं, हम अपने सेवा में इसको लागू कर सकते हैं। माना जाता है कि मसीहत के इतिहास में जब कुछ सालों के लिए संडे स्कूल बंद कर दिया गया था, तब कलीसियाओं की बढ़ोतरी भी क्या हो गया था, बंद हो गया था। लेकिन रिसेंटली पिछले 120 सालों से 125 सालों से जब अलग अलग संस्थाओं द्वारा, संप्रदायों द्वारा संडे स्कूल को इंपॉर्टेंस देने लगा, तब हमारी कलीसियाएं जो है विकसित होते हुए इतिहास भी इस बात की क्या है, गवाह है। इसीलिए सिखाना और प्रशिक्षण देना जो है बाइबल की बुनियादी बातें हैं जिसको आप आधार बनाकर आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। आगे जो है मैं आप लोग के लिए, आप लोगों को इस विषय के ऊपर थोड़ा और समझाने के लिए मैंने कुछ लोगों के कही हुई बातें या फिर उन्होंने बच्चों की सेवकाई के विषय में क्या सोचा, वो मैं यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए चार लोगों के बारे में मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। और ये चारों लोग जो हैं बच्चों की सेवकाई से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए लोग थे। पहला जो बंदा है जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, डॉक्टर E.Y. मुलिन्स, जो कि सदर्न बैप्टिस्ट के एक मिनिस्टर थे और एजुकेटर थे, यानी जैसे टीचर्स होते हैं या एजुकेशन देने वाले लोग होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई 1899 में उनकी मृत्यु हुई, उस समय तक, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन तक वो शिक्षा देते थे। ही वाज अ टीचर एंड अ प्रिंसिपल टू अ कॉलेज। उनका कहना है कि हर कलीसिया में संडे स्कूल जो है सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य बात है। किसी भी प्रकार की कलीसिया, कुछ लोग होते हैं, हम लोग नाम के बारे में जानते, CNI हो गया, मेथोडिस्ट हो गया, पेंटेकॉस्टल हो गए, ये हो गए, वो हो गए, चर्च चाहे कोई भी हो, संडे स्कूल हमेशा सुसमाचार सुनाने का सबसे महत्वपूर्ण एक माध्यम रहा है और है, ऐसा डॉक्टर मुलिन कहते हैं। दूसरा जो व्यक्ति है वो है डॉक्टर विलियम E. हैचर। वो जो है अपने वो बैप्टिस्ट चर्च के थे और अपने उम्र भर उन्होंने एक पासबानी का काम किया और उनके पास लोग सिर्फ सुनने के लिए आते थे, सीखने के लिए आते थे, क्योंकि वो बहुत अच्छे सिखाने वाले थे। उन्होंने क्या कहा संडे स्कूल के बारे में? वो कहते हैं संडे स्कूल जो है चर्च की एक्टिविटीज में, चर्च में होने वाले जितने भी काम हैं उन सब में से देखा जाए तो सबसे प्रभावशाली एक सेवकाई है। क्योंकि लोगों तक सुसमाचार सुनाने का कार्य जो है वो संडे स्कूल से शुरू होता है, इसलिए उन्होंने इस बात को कहा। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है J.M. फ्रॉस्ट, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। J.M. फ्रॉस्ट जो थे वो भी अमेरिकन बैप्टिस्ट के एक बहुत बड़े प्रचारक थे। वो थे जिन्होंने बैप्टिस्ट संडे स्कूल बोर्ड, जिसके विषय में हमने पिछले बार भी सुना था, वो उसके संस्थापक थे। और उसके बाद जो है उन्होंने बहुत सारी बुक्स अपने लाइफ टाइम में लिखी, बहुत सारी बातें उन्होंने बच्चों की संडे स्कूल के लिए और बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया। वो कहते हैं कि हर एक कलीसिया जो कार्य करती है उन सब में संडे स्कूल की सेवकाई कलीसिया के लिए बहुत ही मैग्निफाइड है। उसने वर्ड यूज किया है मैग्निफाइड, यानी बहुत ही बड़ी चीज है ना, जो कि चर्च की लाइफ के लिए, कलीसिया की लाइफ के लिए, कलीसिया की सेवकाई के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और जो आखिरी व्यक्ति है जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है आर्थर फ्लेक। आर्थर फ्लेक जो थे वो एक पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति थे, ठीक है, और उन्होंने संडे स्कूल मूवमेंट जो उस समय की मानी जाती है 20th सेंचुरी में, जो चर्चेस जो आगे आकर जिन्होंने संडे स्कूल के मूवमेंट को आगे बढ़ाया, वो उनके फाउंडेशन के नाते, यानी उसके बुनियाद को रखने वाले व्यक्ति के हैसियत से उन्हें हम जानते हैं। और वो कहते हैं कि संडे स्कूल जो है एक ऐसा मौका हर किसी को देता है कि हम प्रायोगिक तरीके से कलीसिया के सारी सेवकाइयों को लोगों तक क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। अब इन लोगों को आप जानते नहीं, आप सोच सकते हैं कि ये क्यों इनका बारे में बोलकर क्या है, लेकिन इनके बारे में बोलना जरूरी इसलिए था ताकि आप लोग ये समझ पाए कि इतिहास से लेकर कितना ज्यादा संडे स्कूल की सेवकाई के लिए लोगों ने महत्वपूर्ण दिया है। आगे हम बढ़ेंगे।
पिछले बार की जो हमने जो क्लासेस लिए थे, वहां पर हमने एक जो बात हमने वहां पे सीखा था वो था कि कैसे एक व्यक्ति के द्वारा दूसरा, दूसरे के द्वारा तीसरा, संडे स्कूल के इतिहास में ऐसे ऐसे बड़े बड़े अगुवे और नेता लोग आए जिनकी वजह से मसीहत का जो पूरा संसार है वो आगे बढ़ा। पिछले बार हमारे क्लास में आप लोगों ने डीएल मूडी के बारे में सुना था, तो आज के हमारे प्रेजेंटेशन में मैं सिर्फ डीएल मूडी और उनके एक महान, एक कैसे कहते हैं ना कि एक ग्रेट टीचर जो होता है वही एक ग्रेट स्टूडेंट पैदा कर सकता है। एक महान जो टीचर होता है वही एक महान स्टूडेंट को पैदा कर सकता है। उसी प्रकार से डीएल मूडी से जो चेन इफेक्ट शुरू हुआ, यानी श्रृंखला में जो प्रभाव शुरू हुआ, वो कहां पर आकर रुका? बिली ग्राम के ऊपर आकर रुका। तो बहुत जल्दी मैं आपको बताना चाहती हूँ डीएल मूडी जो है, डीएल मूडी के बारे में हमने पिछले बार भी पढ़ा था। डीएल मूडी अपने एक टीचर के द्वारा जिनका नाम था एडवर्ड किम्बल, उनके द्वारा वो चर्च में संडे स्कूल के द्वारा वो प्रभु में आए, उनके द्वारा बहुत सारी सेवकाइयां हुई और उन्होंने जो है अपनी सेवा के दौरान इस बात को बहुत सुनिश्चित किया कि बच्चों को जो स्पेशल कंसिडरेशन, बहुत सारे एसोसिएशंस और बहुत सारे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशंस जो है फॉर्म किया था कि संडे स्कूल का कार्य कैसे ना कैसे करके आगे बढ़े। एक व्यक्ति के पास सबसे बड़ा जो गुण संडे स्कूल सिखाने के लिए या बच्चों को सिखाने के लिए या सेवकाई करने के लिए वो ये होता है कि वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करने वाला होना चाहिए। आप कितने क्वालिफाइड हैं, आप कितने ट्रेंड हैं, आपको कितनी भाषाएं आती हैं, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएल मूडी अपने शब्दों में कहते हैं, मेरे पास जो है कोई टैलेंट नहीं है, मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है, पर मेरी जो सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है वो ये है कि मैं प्रभु से क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। तो आज जो बच्चे हमारे हाथ में हैं उनको सिखाते समय सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन हमारे अंदर ये है होनी चाहिए कि हम प्रभु से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और आगे बढ़कर डीएल मूडी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया था। जैसे मैंने कहा, आप लोग इस पिक्चर को देख सकते हैं, उन्होंने जो पहला अपने बच्चों के संडे स्कूल को फॉर्म किया था, पॉसिबली माना जाता है पॉसिबली ये उसी का फोटो है। हालांकि हम इस बात से वाकिफ नहीं है, इसमें बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मिला है कि किस प्रकार से एक छोटे से संडे स्कूल के मूवमेंट ने एक बहुत बड़ी एक सेवकाई को, एक बहुत बड़े बड़े संडे स्कूल एसोसिएशंस को डीएल मूडी के द्वारा रखा। इतना ही नहीं, जो व्यक्ति डीएल मूडी को प्रभु में लेकर आए, जिस संडे स्कूल टीचर ने, उस संडे स्कूल टीचर के बेटे को डीएल मूडी के वजह से वो प्रभु में आया। तो इस तरीके से डीएल मूडी ने अपने उस एटीट्यूड को, अपने ग्रेटिट्यूड को व्यक्त किया। बहुत खूबसूरत सी बात वहां पर लिखा था कि किस प्रकार से कैम्पबेल के जो बेटे हैं वो डीएल मूडी के द्वारा प्रभु में आए। मेरे कहने का मतलब चेन इफेक्ट, याद रखिए, श्रृंखला प्रभाव। आगे बढ़ते हैं। डीएल मूडी एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर एक बच्चे के हाथ में बाइबल देखना चाहते थे। उन्होंने, आप लोग इस कथन को पढ़ सकते हैं जहां पर उन्होंने एक दिन सबसे पूछा, तुम्हारे पास ये है? सबने कहा नहीं। ये है, वो है। बाद में उन्होंने बोला बाइबल किसके पास है? तो उनके बच्चों ने हाथ खड़ा किया। क्यों? क्योंकि बच्चों के पास उस समय भले ही कुछ नहीं था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए, मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जैसे डीएल मूडी विश्वास करते थे कि यंग एज में, जवान उम्र में जब बच्चों के हाथ में परमेश्वर का वचन आता है, उससे बड़ी और आशीष की बात और कोई नहीं है। इसीलिए उस समय से लेकर डीएल मूडी ने एक सपना देखा था कि हर एक बच्चे के पास क्या होना चाहिए? बाइबल होना चाहिए। वो उनका एक बहुत बड़ा सपना था। जैसे मैंने कहा, हमने पिछले क्लास में बड़े सारे लोगों के बारे में सीखा था, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ डीएल मूडी और उनके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट के बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ। वो है डॉक्टर बिली ग्राम, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिनका फोटो आप देख भी रहे हैं। माना जाता है अभी के जो रिसेंट हिस्ट्री, जो अभी अभी इतिहास हमारे सामने गवाह है, कि सबसे बड़े मिशनरी उनको माना जाता है। एक आत्मकथा लिखने वाले ने बिली ग्राम को मसीही अगुओं में सबसे प्रभावशाली अगुआ, यानी 20वीं सदी का सबसे प्रभावशाली अगुआ कहा था। और माना जाता है कि बिली ग्राम एक ऐसे इकलौते मिशनरी थे जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को, मतलब प्रेसिडेंट्स को, जो वहां पर राष्ट्रपति थे, उनको भी वो सलाह दिया करते थे। और 3.2 मिलियन लोग जो हैं बिली ग्राम की सेवकाई से, बिली ग्राम की सेवकाई और उनके वचन प्रचार के द्वारा प्रभु में आए।
आप सोच सकते हैं छोटे से संडे स्कूल के माध्यम से, छोटे से प्रभु के उस वचन का बीज पड़ने की वजह से कितना बड़ा प्रभावशाली कार्य होता है। डीएल मूडी एक बहुत बड़े टीचर थे, उनके द्वारा एक बहुत ग्रेट स्टूडेंट जो कि बिली ग्राम है, इतिहास गवाह है कि इतना अच्छा एक गवाही हमें उनसे सीखने को मिला है। और आगे बढ़कर मैं आपको चुनौती के लिए मैं बोलना चाहती हूँ। हमें सबसे हमें सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है संडे स्कूल की सेवकाई को आगे बढ़ाने की, लेकिन मैं आपको बता दूं मुस्लिम दुनिया में जहां पर सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है ना, क्योंकि मुस्लिम लोग खुलेआम आकर प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, वो परमेश्वर करके उनको नहीं मान सकते हैं, ठीक है, उन तक सुसमाचार सुनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको मैं बता दूं खुशी की बात, सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि उनके बीच में भी संडे स्कूल का कार्य है। आप जैसे मैंने इस प्रेजेंटेशन में आपको दिया हुआ है, इजिप्ट में एक संडे स्कूल का मूवमेंट शुरू हुआ था 1915 में, जो आगे बढ़कर बड़े सारे मुस्लिम वर्ल्ड में, अल्जीरिया में, सूडान में, पर्शियन गल्फ में, अलग अलग मुस्लिम कंट्रीज में संडे स्कूल के द्वारा जो है संडे स्कूल की सेवकाई जो है आगे बढ़ा। You can go to next slide. So चुनौती मैं आप लोग को ये देना चाहती हूँ कि ये मुस्लिम दुनिया में जहां पर सब कुछ बहुत मुश्किल लगता है, जहां पे सब कुछ परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाना सिखाना सब मुश्किल लगता है, वहां पर भी संडे स्कूल की सेवकाई जो है आगे बढ़ा। मैं आपको चैलेंज करना चाहती हूँ, संडे स्कूल की जो मॉडल मुस्लिम लोगों के बीच में उन कंट्रीज में होता है, वो लोग क्या करते हैं, अगर आप लोग मेरा लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे, आप लोग वहां पे लिखा हुआ है डेली वेकेशन बाइबल स्कूल में क्या होता था, जो बच्चे पहले पढ़कर जाते थे वो छुट्टियों में जब घर आते थे वो समय लेकर और बच्चों को वो क्या करते थे, सिखाते थे। और वहां कुछ गवर्नमेंट, मुस्लिम गवर्नमेंट्स, कुछ लोग इतने ज्यादा प्रभावशाली उससे हुए कि उन्होंने इस मॉडल को अपने अपने गवर्नमेंट स्कूल में, अपने अपने सरकारी स्कूलों में भी क्या किया, लागू किया। बहुत कम स्रोत जिनके पास है वो लोग इतना कर रहे हैं। तो सवाल हमारे पास ये है कि हमारी कलीसियाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम कितना कुछ कर सकते हैं। अब ये बात हुआ पूरे हमारे पाश्चात्य दुनिया का। अब हम बात करते हैं हमारे इंडिया में। इंडिया में बहुत सारे मिशनरी लोग आए, बहुत सारे उन्होंने काम किए, लेकिन आज जिन लोगों के बारे में मैं यहाँ पर आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ, वो लोग, मैं जरूरी नहीं है कि उन्होंने सीधे सीधे रूप में संडे स्कूल चलाया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मदर तेरेसा ने संडे स्कूल चलाया, विलियम कैरी ने संडे स्कूल चलाया, लेकिन एक संडे स्कूल का जो आपको याद है बुनियादी जो लक्ष्य था, है ना, पिछले बार जैसे हम राइक्स के बारे में पढ़ रहे थे, रॉबर्ट राइक्स के बारे में, उन्होंने क्या सोचा था कि संडे स्कूल इसलिए दिया जाना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर मॉरल एजुकेशन यानी नैतिक शिक्षा उसको मिले, उसको बेसिक एजुकेशन मिले यानी लिखना पढ़ना सीख जाए, और तीसरी बात क्या थी, परमेश्वर के वचन के बारे में उसको मिले। इंडिया में जितने बाहर से मिशनरी आए या फिर इंडिया के खुद के जो मिशनरी लोग थे, उन्होंने इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया कि किसी ना किसी तरीके से बच्चों के बीच में वो क्या किए, उनकी कमियों को, उनके जो कुनीतियां उस समय में या फिर जो सोशल इविल्स, सामाजिक बुराइयां जो उन दिनों में प्रख्यात थी, उन सब से लड़ भिड़कर उन्होंने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, है ना। वो एक बात। दूसरी बात, जितने भी मिशनरीज इंडिया में आए और उन्होंने कुछ भी काम हमारे समाज के लिए, बच्चों के लिए किया, उसके पीछे उनका खुद का एक कन्विक्शन था, उनका एक विश्वास था जो बाइबल के ऊपर आधारित था। यीशु मसीह की जो शिक्षाएं थी वो उस सेवा के पीछे का कार्य था। और मैं समझती हूँ इसीलिए हमारे लिए जरूरी है कि इंडिया में जो लोग आए, मिशनरी लोग आए, उनके काम से भी हम क्या हो, प्रभावित हो। सबसे पहले मैं आपको मदर तेरेसा के बारे में बताना चाहूंगी, जो कि बहुत ही प्रख्यात हैं। आप लोग जानते हैं मदर तेरेसा को, जो कि कलकत्ता के स्लम्स के कई बच्चों की माता बनी। वो ज्यादा मैं यहाँ पर कुछ नहीं बताना चाहूंगी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 1957 में उन्होंने क्या किया, कोड से जो बच्चे थे, कोड से जो लोग मुश्किल में थे, उन लोगों की सेवा करनी शुरू की, और धीरे धीरे उन्होंने अपने एजुकेशनल काम यानी बच्चों को सिखाना, बड़ों को सिखाना, उस कार्य को शुरू किया। और कम से कम 9 जो है प्राथमिक उन्होंने स्कूल कलकत्ता में खोले।
उनका मकसद क्या था कि बच्चों को क्या मिले, एजुकेशन मिले। और वो खुद उनका जो सेवकाई था वो जो अनाथ बच्चे हैं, छोड़े हुए जो बच्चे हैं, बीमार बच्चे हैं, उनको संभालने का उनको कार्य था। कहाँ से मिला उनको ये दिल, कहाँ से आया उनके पास ये हृदय? क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर बच्चों का भविष्य अगर सुधारा, अगर बच्चे सुधर गए तो हमारा घर, हमारी कलीसिया, हमारा समाज, हमारा देश क्या होगा, सुधर जाएगा। वो जो करते थे प्रेम से करते थे, और ये प्रेम की भाषा उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के अपने बुनियादी विश्वास में से उन्होंने लिया। आगे हम पढ़ते हैं एमी कारमाइकल के बारे में। एमी कारमाइकल के बारे में अगर मैं बात करूं, उन्होंने भी बहुत जो है बच्चों के बीच में, स्पेशली जो लेडीज हैं या छोटे लड़कियां हैं, छोटी लड़कियों के बीच में उन्होंने कार्य को किया। वो ऐसा था कि उन्होंने बच्चे जिनके साथ गलत व्यवहार होता था या जिन्हें कम उम्र में बेच डाला जाता था, ठीक है, जो बहुत लंबे लंबे समय तक कारखानों में काम करती थी, उन लोगों के लिए उन्होंने एक टिन टैबरनेकल यानी जो ऐसा एक तंबू बनाया उन्होंने, जहां पर वो बच्चों को इकट्ठा करती थी और वहां पर उनको रखते थे, और हर प्रकार के बिब्लिकल टीचिंग्स और आगे बढ़ने के लिए कुछ जैसे सिलाई बुनाई इस प्रकार के काम के लिए भी वो बच्चों को क्या करते थे, उनकी मदद करते थे। नेक्स्ट स्लाइड में एमी कारमाइकल का एक बहुत अच्छा एक कोट है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। वो कहती हैं कि आप हमेशा बिना प्यार किए आप दे सकते हैं, लेकिन आप कभी भी बिना दिए प्यार नहीं कर सकते। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक बात है जो उन्होंने अपने जीवन से जो है इस्तेमाल किया, जीवन में उन्होंने इस बात को लागू किया। ये इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी इसको हम देने की कोशिश करेंगे, आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे उस समय के भारत के सिचुएशन को देखकर इन लोगों के अंदर, खास तौर पर बच्चों के लिए और गर्ल्स के लिए, जवान स्त्रियों के लिए इनके मन में तरस आया और उन्होंने अपने जीवन को उस बात के लिए दिया। आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने और लिया है, उनके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। डॉक्टर ईडा स्किडर, जिसके बारे में आप लोग बहुत लोग जानते होंगे, जो सीएमसी हॉस्पिटल है, वो बना इसलिए बना क्योंकि एक स्त्री ने, एक औरत ने ये बात सोच लिया था कि जो मेडिकल फैसिलिटीज या फिर जो दवाइयां टाइम से नहीं मिलने की वजह से 3 गर्भवती औरत उनके सामने मर गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सारे बाकी लक्ष्यों को बाहर रखकर अपने परिवार के लोगों की तरह सेवकाई में निकला, डॉक्टर बनी, मिशनरी डॉक्टर बनी और हमारे भारत के लिए एक अनुग्रह या आशीष की कारण बनी। बाकी जो नेक्स्ट जिसके बारे में आपको बताती हूँ वो है पंडिता रमाबाई, जो कि हमारे भारत से ही है। उनके विषय में भी अगर बताना है, बहुत कुछ बताना है। उन्होंने भी बच्चों के बारे में बहुत परवाह किया, और आप में से बहुत लोग जानते होंगे पुणे में जो मुक्ति मिशन उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया, उसके वजह से बहुत सारे विधवाओं को, बहुत सारे बच्चों को आज भी मदद मिलता है। मेरे साथ जब मैं बाइबल कॉलेज में थी, मेरी एक दीदी थी, वो खुद मुक्ति मिशन की बच्ची थी, वो आज अपनी लाइफ में बहुत आगे है। किसी एक के सैक्रिफाइस की वजह से उन बच्चों का भविष्य आज वो सेवकाई में है ना। यही बात हम बार बार कोशिश आपको बता रहे हैं कि जो बच्चे, जो जवान लड़के हो, लड़कियां हो, जिनको ये शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा हो, मॉरल एजुकेशन हो, बाइबल की शिक्षाएं हो, जिनको वो मिलने का वो लायक नहीं है, उनको वो देने से क्या होता है, वो भविष्य में आगे बढ़कर, हम देख भी नहीं सकते, हमें पता भी नहीं लगेगा कि ये बच्चे जो हैं कितने आगे बढ़ गए। विलियम कैरी के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स उन्होंने लगाए। सती जैसे जो बहुत बहुत बुरी एक सिस्टम था हमारे सोसाइटी में, जो बच्चों का, आपको पता है, कम उम्र में बहुत सारी लड़कियां मारी जाती थी उसकी वजह से। और इतना ही नहीं, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा देने के लिए बहुत सारा उन्होंने स्टेप्स उठाए। सब कुछ डिटेल में आप लोग, कौन से साल में उन्होंने क्या किया, किस प्रकार से बच्चों को वो इकट्ठा करते थे, किस प्रकार से कुनीतियों के खिलाफ वो लड़ते थे, ये सारी बातें जो हैं आप सीख सकते हैं। उसके बाद जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो हमारे भारत में कंपैशन फॉर इंडिया मिनिस्ट्रीज हैं, जिसके हम खुद कई सारे, हम में से कई लोग उसके बहुत ही उस बात से भी आशीषित हुए बहुत सारे लोग हैं। माना जाता है 1.9 मिलियन बच्चों को वो लोग स्पॉन्सर करते हैं।
और जिसके वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं उन लोगों को आगे बढ़ने का, सीखने का, जिंदगी में आगे बढ़ने का उनको क्या मिला है, मौका मिला है। कुछ कुछ जगहों में, बिहार जैसे क्षेत्रों में, मैं सनी अंकल से भी सुन रही थी, कंपैशन इंडिया के लोग जो हैं वहां तक पहुंचने के लिए बच्चों की सहायता कर, मतलब बच्चों की मदद से, बच्चों को आगे बढ़ाने की वजह से वो उन सोसाइटीज में, उन समाज में, उन लोगों के बीच में क्या कर पाते थे, पहुंच पाते थे। अब धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जो अभी आप लोग ये जो पिक्चर देख रहे होंगे, आप लोग के लिए जाना पहचाना पिक्चर होगा। आज जैसे मैंने आपको कहा किस प्रकार से संडे स्कूल को बढ़ावा देने से हमारी कलीसियाओं के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। बहुत ही आप पंजाब में अगर आप आए हैं तो आपको पता है रामपुर नाम का एक गांव है जहां से साधु सुंदर सिंह जी भी हैं। एक परमेश्वर के जन थे जिनको परमेश्वर का दर्शन मिला, वो पंजाब में 2007 में वो आए। उन्होंने इस गांव में 2-3 बच्चों के साथ उन्होंने संडे स्कूल की सेवकाई शुरू किया। 2009 में ऐसा हुआ कि इन्हीं बच्चों के माता पिता जो हैं प्रार्थना विनतियों को लेकर उनके पास आने लगे, जिसकी वजह से उनको एक मौका मिला सुसमाचार उन्हें सुनाने का। 2010 में एक छोटी सी कलीसिया वहां पर स्थापना हुई, और आज के दिन की अगर हम बात करें, कम से कम लगातार रूप से आने वाले 300 लोग उस कलीसिया में हैं, और आते जाते रहने वाले 400-500 के भी ऊपर लोग हैं। कहने का क्या मतलब है, बच्चों की सेवकाई जो आप कर रहे हैं, जो आज आप कर रहे हैं, वो कल के लिए एक बहुत बड़ा सुसमाचार के द्वारों को खोलने का, बंद दिलों के द्वारों को खोलने का एक बहुत बड़ी क्या है, कुंजी है। लाखों उदाहरण में से ये एक उदाहरण है। एक और उदाहरण जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो मेरी खुद की कलीसिया से है। आज प्रभु की दया से मेरी मम्मी भी इस मीटिंग में जुड़ी हुई है। हम लोग एज अ मिशनरीज, हम लोग पंजाब में 1997 में आए। आप लोग जो पिक्चर देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा भाई, मैं और उस समय के हमारे जो बच्चे थे, मेरी मम्मी को आप देख रही हैं वहां पे। हमने एक संडे, छोटे बच्चों को सिखा, संडे स्कूल भी तब हम बोलते नहीं थे, हम ट्यूशंस बोलते थे। बच्चों को हम लेकर आते थे, पढ़ाते थे, मेरी मम्मी पढ़ाती थी उन्हें और सिखाते थे उन्हें। और वो जो छोटी सी सेवकाई जो उस दिन शुरू हुआ, धीरे 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 उनको हमने जैसे मैंने कहा, उनको साक्षरता का देने का, उनको बाइबल स्टोरी सिखाने का, ये सारे बातों का बोझ मेरे पेरेंट्स के ऊपर, मेरे माता पिता ने किया। कुछ ऐसे बच्चे थे, अगर आप देख पा रहे हैं, उसमें एक लड़की है जो व्हाइट हेयर बैंड के साथ खड़ी है। उसके लाइफ में एक ऐसा टेस्टिमनी था कि उसके प्रभु में आने की वजह से, हमारे साथ आने की वजह से, उसके माता पिता ने उतने कम उम्र में उसको मारते थे, पीटते थे, उसको आने के लिए मना करते थे। सालों गुजर गए, कुछ महीने और गुजर गए, साल गुजर गए। 2000 में यही बच्चे, इनमें से कई सारे लोग, इनमें से कई सारे बच्चे जो आगे बढ़े, उन्होंने अपना जीवन, कम से कम 10 लोग अपना जीवन जो है फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए, सेवकाई के लिए उन्होंने दिया। बहुत बड़ी गवाही वो छोटे से ट्यूशन सेंटर या उस छोटे से संडे स्कूल के माध्यम से जो शुरू किया था, वो प्रभु के दास दासियों में क्या है, सेवकाई में परिवर्तन हुआ। अगला जो स्लाइड है वो भी इसी मकसद को पूरा करने के लिए मैंने वहां पर डाला है। जो छोटा सा बच्चा आपने वहां पे सबसे आगे वाले लाइन में खड़ा हुआ देखा था, वो बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपनी जीवन सेवकाई को दिया। आज यूपी में राइट साइड में जो आप चर्च देख रहे हैं, वहां पर बैठने के लिए भी लोगों को कम लगता है, सीढ़ियों में भी लोग आकर बैठे हुए अगर आप देख रहे हैं, वो एक छोटा सा बच्चा है जो उस दिन उसने अपनी जिंदगी को प्रभु की सेवकाई के लिए दिया था। और आज वो और उसके पिताजी जो है मिलकर इतने बड़ी सेवकाई को कर रहे हैं। मैं, मेरे भाई, मेरे बहुत सारे नेपाली भाई बहन जो हमारे चर्च के लोग थे, अलग अलग जगहों पर आप जैसे देख पा रहे हैं, अलग अलग जगहों पर परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ने के लिए, आने वाली पीढ़ी को सिखाने के लिए ये लोग अपना क्या कर रहे हैं, कर्तव्य को निभा रहे हैं। मैंने अपने बारे में जब मैंने आपको बताया, मैं खुद भी एक, मेरे काफी बचपन के समय से मैं संडे स्कूल जाती थी। मैं आज भी बहुत ही प्यार से और इज्जत से मैं अपने संडे स्कूल टीचर को याद करती हूँ, जिन्होंने मुझे सिखाया था। आज भी वो जीवित है, मेरे लिए बहुत आशीष के कारण है। उसके बाद मेरी मम्मा थी जो मेरी स्कूल टीचर थी, मेरी संडे स्कूल टीचर थी। उसके बाद मेरी सेवकाई का जो पहला कदम था वो बच्चों के साथ शुरू हुआ। चर्च में भी आज भी जब भी मैं फ्री होती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को सिखाऊं।
दिल आज भी, जैसे मैं कभी कभी इस बात को सोचती हूँ, मैं भले ही आज एक सेवकाई में लगी हूँ, अनुवाद के कार्यों में लगी हूँ, कहीं ना कहीं मेरा दिल जो है बच्चों के बीच में, बच्चों के लिए धड़कता है। एक समय था जब मैं लगभग 60 से 70 बच्चों के बीच में मैं सेवकाई करती थी, उनकी वार्डन थी, उनके टीचर थी। मैंने उन दिनों में क्या देखा कि आपके हाथ में वो बच्चे पूरी तरह से हैं, आप जैसा उनको चाहते हैं। अगर आप एक टीचर हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बाहर पढ़ा रहे हैं, अंदर पढ़ा रहे हैं, अगर आपके पास बच्चे हैं, वो पूरा अधिकार आपके हाथ में है उनके जीवन को क्या करने का, परिवर्तन करने का। आज सालों बाद, 5 साल, 6 साल, 7 साल बाद, वो बच्चे आज भी मुझे कॉल करते हैं, बोलते हैं मैम आज हमारा बर्थडे है, हमारे लिए प्रार्थना कर दो। हम मैम आपको हम बहुत मिस करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो उन छोटे से दिलों में हमने डाला, उसका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा है। आज समाप्त करने से पहले, अभी आपने बहुत सारी बातें मैंने आपको बताया, बहुत सारी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल्स रखे कि कैसे दूर दराज देशों में, हमारे भारत में और हम अपने ही आमने सामने, कई आप लोग में से कई लोग यूपी बिहार से हैं, कई लोग उड़ीसा से हैं, महाराष्ट्र गुजरात से हैं, आप लोग के पास भी ऐसी गवाहियां होंगी। आज मैं आपको चुनौती ये देना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा, बच्चों को प्रशिक्षण देना और सिखाना ही कलीसिया के सेवकाई को, कलीसिया को आगे बढ़ाने का सबसे अटूट और सबसे महत्वपूर्ण एक औजार है। बच्चों के बीच में मैं बार बार इस बात को ये बोल रही हूँ, क्यों बच्चों के बीच में सेवकाई करना जरूरी है। आपको पता है आज के दिन में हमारे भारत में जो चाइल्ड लेबर यानी जो बाल मजदूरी है, 2019 का जो रिपोर्ट के हिसाब से 12% ऑफ द चिल्ड्रन, जो 12% बच्चे हैं, वो किसी ना किसी प्रकार से बाल मजदूरी में लगे हुए हैं। बाल विवाह की अगर हम बात करें, माना जाता है 27% बच्चों की शादियां बहुत पहले, इससे पहले कि वो एडल्ट होते हैं या फिर जब इसके मैच्योर होते हैं, उससे पहले उनका विवाह किया जाता है ना। हमारे भारत के कुछ देशों में जैसे राजस्थान, बिहार, बंगाल, 40% जो शादियां हैं वो बाल विवाह है। और अगर आप बात करें चाइल्ड अब्यूज की बात करें, इमोशनली हो, मानसिक रूप से हो, शारीरिक रूप से हो, लैंगिक रूप से हो, बच्चों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। ये मैंने क्यों बताया, आंकड़े मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारे चारों तरफ जो जरूरी है, नीड है, वो बहुत ज्यादा है। अब आपके पास, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ सवाल है। पहला सवाल ये कि जो सेवकाई आप कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ चर्च के बच्चों के लिए ही है? क्या वो सिर्फ उन तक सीमित है? दूसरा सवाल जो आप लोगों से ये है कि अगली जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी जो आपके हाथों में प्रभु ने दिया है, उनको एक प्रभावशाली युवा बनाने में आपकी क्या जिम्मेदारी है? तीसरा सवाल जो आपसे, हमें पता है हमारे बच्चों को, जवानों को समझाने में बहुत मुश्किल होता है, क्या ऐसे प्रभावशाली तरीका आप अपना सकते हैं कि आप उन बच्चों के दिल में राज करें, आप वो बच्चे आपके जो हैं करीब हो जाएं, आपसे वो सीखें कि कैसे परमेश्वर से प्रेम करना है, क्या कर सकते हैं आप ऐसा? चौथा जो सवाल जो आपको सोचना है और जवाब लेना है वो ये है, एक संडे स्कूल टीचर होने का क्या आपको गर्व है? आर यू प्राउड ऑफ बीइंग अ संडे स्कूल टीचर? पांचवा सवाल जो मेरा आप लोग के लिए वो ये है कि संडे स्कूल के माध्यम से कलीसियाओं को अगर बढ़ना है, रोपण होना है, बढ़ना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं आज के डेट में, आज के परिस्थितियों को मन में रखते हुए? आपको पता है कोरोना है, आपको पता है बहुत सारी आपत्तियां, विपत्तियां हमारे चारों तरफ हैं, आपको पता है बहुत सारी मुसीबतें हैं, उसके घेरे में रहते हुए भी आप किस प्रकार से संडे स्कूल की सेवकाई के द्वारा कलीसिया को आगे बढ़ा सकते हैं? और आखिरी सवाल आपसे ये है कि आज के सेशन के बाद आप ऐसे एक संडे स्कूल टीचर होने के नाते आप ऐसा क्या डिसीजन लेंगे जिससे आप एक प्रभावशाली संडे स्कूल टीचर बन सकते हैं? आप जो करेंगे, जो सेवकाई आप करेंगे, वो किस प्रकार से प्रभावशाली हो सकता है? मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देना चाहती हूँ। परमेश्वर का वचन जो लास्ट स्लाइड में जो मैंने दिया है, वो नीति वचन उसका 22 उसके 6 अध्याय में से है, जहाँ पे लिखा है कि एक बालक को उस प्रकार से शिक्षा दो जिस मार्ग में उसे चलना है। और इतनी बड़ी सेवकाई प्रभु ने आपके और मेरे हाथ में दिया है।
इतना ही नहीं कि मसीह दास लोग, दासी लोग जो हमने अभी आपको एग्जाम्पल्स बताई, इतने ही नहीं, जो दुनिया के महान महान अगुवे हैं, एक वो है जिनको मैं बहुत इज्जत देती हूँ, अब्दुल कलाम जी। उन्होंने बच्चों के लिए एक बात कही थी, कहा था कि आइए हम अपने आज को सैक्रिफाइस कर दें, बलिदान कर दें, ताकि हमारे बच्चों का एक उज्जवल कल हो। लेट अस सैक्रिफाइस आवर टुडे सो दैट आवर चिल्ड्रन मे हैव अ बेटर टुमारो। और वही बात परमेश्वर भी आज आपसे और मुझसे चाहता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संडे स्कूल की जो सेवकाई है वो कलीसिया का सबसे महत्वपूर्ण सेवकाई है, जिसके द्वारा सुसमाचार सुनाना हमारे लिए सबसे आसान माध्यम बन जाता है, और जिसकी वजह से कलीसियां बनती हैं और बढ़ती हैं, विकास होती हैं। कोशिश करेंगे कि हम आपको ये स्लाइड जो है आपको उपलब्ध करवाएं। मैं आप सबको, जैसे आज मैंने कहा, मैं अपने शब्दों को मैं यहाँ पर खत्म कर रही हूँ, और मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इन बातों को आपने सुना। आपके पास सिर्फ ये चुनौती है, जैसे मैंने कहा, मैं खुद एक संडे स्कूल की प्रोडक्ट हूँ, और आज भी मेरा मन जो है संडे स्कूल के लिए, बच्चों के लिए जो है धड़कता है कि वो बच्चे जो मेरे हाथों में प्रभु ने उन दिनों में दिया था, आज उनका भविष्य क्या है। मैं अपने समय, जो प्रभु ने मुझे समय दिया, उस समय में मैं उनके जीवन को कैसे प्रभावशाली, उनके ऊपर मैं क्या प्रभाव डाल पाई। आज आप भी वो सवाल अपने आप से पूछिए। विलियम कैरी, मदर तेरेसा, हडसन टेलर, बहुत 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 सारे मिशनरी, जिम एलियट, जिनके विषय में मैंने आपको बताया, सब हमारे सामने अगुवे खड़े। इतना ही नहीं, हमारी खुद की, हमारी ऑपरेशन अगापे में बड़ी सारी ऐसी सेवकाइयां हैं, और जैसे मैंने खुद को आपको मैंने अपनी खुद की गवाही आपको बताई। हमें नहीं पता आज जो बच्चे आपके हाथ में हैं वो आने वाले दिनों में प्रभु के लिए कितने प्रभावशाली बनेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दें कि आप सब एक प्रभावशाली संडे स्कूल टीचर बनने पाओ, और उसके द्वारा भारत में हमारी कलीसियाएं और मजबूत होने पाए और आगे बढ़ने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद सिस्टर लिसी। मैं विश्वास करता हूँ खुद अनुभव के साथ आप लोग को आज का क्लास मिल चुका है। मैंने देखा था कई टीचर्स ऐसा आंख को हिलता ही नहीं है, बिल्कुल एकदम एकदम नजर डाल के एक एक आवाज को आपने स्वीकार किया। एक चैलेंज, एक चुनौती आपका सामने रख कर सिस्टर जी ने उसका क्लास को खत्म कर दिया। वो चुनौती आप लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि अपना भारत की, मैंने पिछले कई दोनों क्लास पे यही बताया, अपना भारत की कई बच्चे सड़क में मर रहे, भूखा मर रहे, वो उसको सही पटरी पर लेके आने के लिए कोई नहीं है। अब सुना है एक व्यक्ति 19वां उम्र में इस नॉर्थ इंडिया में आया, कई जगह में घुमा, कलीसिया स्थापित किया, एक जगह का नजर आया, प्रार्थना किया, वो प्रार्थना में वहां की 2-3 बच्चे का पिक्चर उसका मन के अंदर आ गया। वो और उसका पत्नी एक पुराना स्कूटर दे चेतक की, वो स्कूटर उठा के गया, वहां पर गया, स्वीकार करने के लिए कोई नहीं है, तो पादरी ये करके उन लोग को मालूम पड़ा, 2-3 बच्चे दौड़ कर आया। पहले संडे गया, दूसरे संडे गया, तीसरे संडे गया, 2-3 बच्चा और भी आ गया 10 बाई 10 एक कमरे के अंदर छोटी सी एक शुरुआत किया। वो शुरुआत में कई बच्चे आने के लिए उसी समय इतना सुविधा नहीं थी, लेकिन आकर शुरू किया 2010 में अपना बाइबल, अगापे बाइबल स्कूल का 2 स्टूडेंट्स को वहां पर भेजकर एक अच्छा कलीसिया स्थापित करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। पिछले साल में वहां पर एक अच्छा बिल्डिंग बनाकर वहां पर आराधना करने के लिए प्रभु ने मौका दिया। देख लीजिए, सिस्टर जी ने कहा एक छोटी सी शुरुआत। मेरा भाइयों, मेरे बहनों, अब एक संडे स्कूल टीचर है करके बोलते समय थोड़े से प्राउड की बात है। लास्ट में आपको कहा था आप एक टीचर है बोलने के लिए प्राउड है क्या? हाँ जी बोलो। मैंने बिहार में गया था, तभी मैं एक खुद कंबाइन बच्चा हूँ। मैं बिहार में गया था, जंगल के अंदर, पक्का जंगल के अंदर एक क्लास देते थे समय, कई बच्चा व्हाइट बेनियन पहन कर मेरा पास आया, उनका बेनियन में कंबाइन लिखा थे,
मैं भी एक कंबाशन की प्रोडक्ट था उसी समय। मैंने देखा अंदर जंगल की अंदर बच्चों का सेवकाई में कंबाशन पहुंच गया। मेरा सामने बैठे हुए मेरा भाइयों बहनों, हमें सब कुछ सुविधा है। आजकल आपको अच्छा कपड़ा है, अच्छा मोबाइल है, अच्छा गाड़ी है, लेकिन आपका देश में कई बच्चा अभी भी अंधेरा में हो, अभी भी जंगल में हो। एक चुनौती सिस्टर जी ने दिया है। मेरा भाइयों बहनों, वो चुनौती को दोनों हाथ में लेने के लिए आप तैयार हो। 1 मिनट अपना स्थान पर, 1 मिनट आप आंखें बंद करिए। समय 2 मिनट आगे गया है, लेकिन अपना क्लास समाप्त करने से पहले एक निर्णय लेकर यहां से जाना है। मेरे मित्रों, अभी ज्यादा मौका नहीं है। दुनिया का संभव हमें दिखा रहे अपना प्रभु की आगमन एकदम नजदीक है। आपकी नाम स्वर्ग की किताब में है। आपकी गांव की बच्चों का, कई बच्चों का नाम अभी इस किताब में नहीं है। उसका जवानी कौन देंगे? मेरे मित्रों, आज आप जिस जगह पर है वहां पर बैठकर एक निर्णय लेने के लिए तैयार। अब सुना है भारत की अंदर कई लोग उनका जो कुछ है उसको छोड़कर बच्चों का सेवकाई के लिए कदम रखा। हजारों लाखों बच्चे आज सुसमाचार उठाकर बाइबल हाथ में लेकर अपना भारत के अंदर घूम रहे। मेरा मित्रों, आज एक निर्णय लेने के लिए तैयार हूं। मैं देख रहा हूं कई टीचर्स आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहा हूं। जी, संडे नहीं देख रहे, स्वर्ग की आपका परमेश्वर यीशु मसीह आपको देख रहे। आपकी दिल की आवाज यीशु मसीह सुन रहे। आंसुओं के साथ एक निर्णय लेने के लिए तैयार हो। पिछले दिन भी मैंने गाया, हाँ जी प्रभु मुझे भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु पूछ रहे कौन जाएगा? बच्चे सड़क में घूम रहे। आपको मालूम है आजकल वाईफाई, नेटवर्क, गूगल सब कुछ बच्चे को उंगली का एकदम उंगली में हूं, उसका हाथ में हूं। वहां से वो बड़ा जाल से बचाने के लिए आप जाने के लिए तैयार हो। प्रभु को कहा मुझको भेज, मैं जाऊंगा। मुझको भेज, कितना तकलीफ हो प्रभु जी, मैं बिल्कुल अनपढ़ है, कोई बात नहीं है। पिछले दिन हमें एक फॉलो अप मीटिंग कर रहे थे। सॉरी, मैं आपके एक अनुभव बताता हूँ। तभी कई टीचर्स कह रहे सर जी हमें इतना नाचने के लिए नहीं आते, गीत गाने के लिए नहीं आते, फिर भी पिछले दिन का क्लास की जरिए मैं हमारा अंदर की अंदर तड़पते, क्योंकि हमारा गांव की बच्चा पाप में डूब रहे। मैं मेरा बेटी के साथ अभी जा रहे, बेटी थोड़ा से नाचते, थोड़ा से एक्शन सॉन्ग करते, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मेरा बेटी को भी लेके जा रहा हूँ, मैं उनको सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं इतना पढ़े लिखा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, फिर भी वो कल की क्लास मुझे बहुत चैलेंज दिया है। मैं जाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। मेरा भाइयों, मेरा मित्रों, आपको अच्छा एजुकेशन प्रभु ने दिया है, अच्छा सुविधा दिया है, आप जाने के लिए तैयार है। अपने जगह पर एक निर्णय ले लीजिए। हाँ जी, अपने जगह पर एक निर्णय ले लीजिए। हाँ जी, प्रभु को कह मैं जाऊंगा। प्रभु तो मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। प्रभु तू मुझको भेज, मैं जाऊंगा। आपका राइट हैंड आपका छाती पर रख कर कह सकते हो, आप प्रभु मुझको भेज, मैं जाऊंगा। मेरा भारत के बच्चों को बचाने के लिए मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, आपके उस महान अनुग्रह के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। बड़ी बारीकी के साथ परमेश्वर, छोटे बच्चों का जो सेवकाई की शुरुआत किस प्रकार से हुई,
कितने आपके अभिषक्तों ने उसके लिए योगदान दिया परमेश्वर। उन सब बातों के बारे में जानने के लिए आपने हमें मदद किया, इसलिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी, बड़ी बारीकी के साथ जब इन बातों को आपने हमें याद दिलाया परमेश्वर, तो उसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे इस महान भारत के अलग अलग राज्यों में परमेश्वर बच्चों के बीच में सेवकाई को आगे बढ़ाने के लिए एक महान बोझ परमेश्वर हर परमेश्वर आप उन टीचर्स को दे दीजिए, ताकि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए परमेश्वर। हालेलुया। केवल इतिहास बनाने वाले ही नहीं परमेश्वर, बहुत से बच्चों को परमेश्वर आपके राज्य के वारिस बनाने के लिए और परमेश्वर आपके वचन में से बताने के लिए परमेश्वर, विशेषकर इस बच्चों के कार्यक्रम के द्वारा, संडे स्कूल के द्वारा आने वाले दिनों में जो स्थापित होने वाली कलीसियाएं जो स्थापित हुई हैं, और परमेश्वर आने वाले दिनों में जो संडे स्कूल के द्वारा जो उन कलीसियाओं को आप स्थापित करने के लिए जा रहे हैं, विश्वास की नजर से हम देख रहे हैं परमेश्वर आने वाले दिनों में ये जो 5 रोटी और 2 मछली के समान आपने परमेश्वर 2 शिक्षकों को हमें दिया हुआ है परमेश्वर, उनके द्वारा आप महान कार्य करने पाएंगे परमेश्वर। हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, आने वाले दिनों में आपकी आमद की देरी हो, आपके आगमन के लिए देरी हो परमेश्वर, इन टीचर्स के द्वारा अपने अपने प्रांतों में परमेश्वर महान कार्य परमेश्वर उनसे आप ले लीजिए। जो वचन का बीज उनके हृदय में बोया गया परमेश्वर, वो उगकर 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाने के लिए आप मदद कीजिए परमेश्वर। जितने भी दास दासियों के बारे में हमने सुन लिया परमेश्वर, वो इतिहास में अपना कार्य को कर कर परमेश्वर अपने समय पर अपने कर्तव्यों को कर कर चले गए। आज हर एक टीचर्स इस बात को समझने पाए, आज हमारी बारी है। पूरे दिल के साथ इस कार्य में आगे बढ़ने के लिए मदद कीजिए। इसका नेतृत्व करने के लिए परमेश्वर आपने अपने दास दासियों को मदद किया, मदद कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद हो। आने वाले दिनों में और भी आपके नाम की महिमा के लिए इस कार्यक्रम को लेकर इस्तेमाल कीजिए। प्रार्थना को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। 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 आमीन।